जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हो चुका है 29 मई 2020 और आज के प्रमुख समाचार हेडलाइंस न्यूज़ के तहत जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो सभी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि हर एक भारतवासी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ लॉकडाउन को लेकर आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा 15 जून तक या 30 जून तक, या फिर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही सरकार भेज रही है सभी के खाते में पैसे, तो कितने पैसे भेज रही है और अभी तक अगर आपको ये पैसे नहीं मिले तो कैसे आपको ये पैसे मिल सकते हैं। जी हाँ, सरकार सभी के खाते में 15,000 रुपये तक भेज सकती है। तो ये पैसा आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही ट्रेन को चलने को लेकर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यदि आपने ट्रेन का टिकट कटवाया था और लॉकडाउन की वजह से आपके टिकट कैंसिल हो गए थे, तो अब आप काउंटर पर से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो इस सब से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। साथ ही टिड्डा का जो कहर है वो भारत के बहुत सारे राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। तो अब किन राज्यों की बारी है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मौसम समाचार को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही है, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर आप एक सर्वे में अगर भाग लेते हैं, इस क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब देते हैं तो यहाँ पर आप जीत सकते हैं फ्री मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एलईडी टीवी। जी हाँ, तो इस सर्वे में भाग लेने के लिए अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और भाइयों बहनों, जो पिछले क्यूज़ के विनर थे उनका नाम था रमेश जायसवाल जी, जो कि बिहार पटना के रहने वाले थे। उनको जो है हमने एक मोबाइल फ़ोन भेज दिया है। जी हाँ, उनके एड्रेस पर भेज दिया बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग भी गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर आप क्यूज़ में विनर बनते हैं तो आपको भी यहाँ पर फ्री मोबाइल, एलईडी टीवी, लैपटॉप जो भी आप जीतेंगे वो आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। साथ ही आगे चलते रहेंगे तो आगे चैनल पर और भी बहुत सारे क्यूज़ के लेकर जो है यहाँ पर क्यूज़ के प्राइज़ आता रहेगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो और भी क्यूज़ का आपको लाभ मिल जाएगा और आप भी यहाँ पर न्यूज़ पढ़ने के साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी जीत सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होगा और काफ़ी फ़ायदा भी आपको उससे हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना के हाल के बारे में। तो यहाँ पर देश में अभी तक कोरोना के कुल मामले 1,58,333 है, जिसमें कि 86,110 मामले सक्रिय है। 67,692 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और बाकी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये था कोरोना का अपडेट, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे होंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा बस ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा, राज्य सरकार करेगी व्यवस्था। जी हाँ, प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल में यात्रा करने वाले मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए। रेलवे प्रवासी मजदूरों की खाने की व्यवस्था करे। बसों से सफ़र करने वाले मजदूरों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी। अगर आप कहीं बाहर फंसे हुए तो आप आना चाहते तो ये सभी सुविधाएं जो है आपको फ्री में मिलेगी। ट्रेन का किराया भी नहीं लगेगा, खाने पीने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो अगर अभी भी आप फंसे हुए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ फंसे हुए, किस स्टेट में, और आपके स्टेट जहाँ फंसे हुए वहाँ से ट्रेन अभी चली है या नहीं चली है। अगर चली तो आप अभी तक नहीं पहुँच पाए घर, उसका क्या कारण है, तो वो सब चीज़ें आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो है सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बात जो है बहुत दूर सरकार तक भी पहुँच जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है लोकस्ट, यानी क्या टिड्डी दल कहाँ से आया, कितना नुकसान कर सकता है, ये सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत में इस समय एक और नई समस्या आफत बनकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। साथ ही टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में इन टिड्डियों के किए गए नुकसान को देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से इन टिड्डियों ने हमला किया है उससे देश में करोड़ों रुपए की कीमत की मूंग दाल और अन्य फसलें नुकसान होने का खतरा मंडरा है। टिड्डियों का दल अभी राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दिख रहे हैं। इन राज्य सरकारों ने अलर्ट घोषित किया हुआ है। परेशान किसान थाली बजाकर और शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टिड्डी दल जिस इलाके से गुजर जा रहे हैं वहाँ खेतों में फसलें गायब हो जाती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह टिड्डी दल आखिर आया कहाँ से और यह कैसे देश में फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो पाकिस्तान के रास्ते से भारत में पहुंचा टिड्डियों का दल। पिछले कई वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता आ रहा है। पिछले साल भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुँचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला साल 1993 में हुआ था।
बरसों बाद इसमें इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आता रहा है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इस बार ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंची है। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब यही दल झांसी पहुंच गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आपके एरिया में भी टिड्डियों का हमला हुआ है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वहाँ का स्थिति क्या है और आप लोगों को क्या परेशानी वहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगला बड़ा अपडेट मौसम समाचार को लेकर आ रहा है। भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने इन राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। जी हाँ, यहाँ पर देश भर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ तक कि राजस्थान के चेरू में तो 50 डिग्री तक का तापमान पहुँच गया है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 47.5 के पार पहुँच गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम बिगड़ सकता है। देखा जाए तो बुधवार की रात ही ठंडी हवाएं शुरू हो गई, जहां गुरुवार की सुबह मौसम एकदम खुल गया और धूप का नामो निशान नहीं है। महीने की 20 तारीख के बाद से ही मौसम गर्म होना शुरू हो गया था। इसके बाद देशवासी बारिश होने का, मौसम सुहाना होने का इंतजार में थे। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम खराब होने की चेतावनी दी है। IMD के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण अंतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केलार, माहे और अरुणाचल प्रदेश और इन सभी जगहों पर भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी राजस्थान में भी यहाँ पर गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये सभी राज्य थे जहाँ पर बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है। जहाँ लोगों को चलने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही, लोग पैदल चल रहे हैं, वहीं पर भोपाल से दिल्ली पहुँचने के लिए एक शख्स ने किराए पर लिया 180 सीटों वाला प्लेन। जी हाँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में एक गजब का किस्सा सामने आया है। इन दिनों लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों तक पहुंचने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स ने सिर्फ 4 लोगों को भोपाल से दिल्ली पहुंचाने के लिए 180 सीटों वाला पूरा प्लेन ही किराए पर ले लिया। भोपाल कि एक पैसे वाले शख्स ने अपने घर के 4 सदस्यों को भोपाल से दिल्ली पहुंचाने के लिए 180 सीटों वाला एयरबस 320 विमान को किराए पर ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस शख्स ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच नहीं फंसना चाहता था। अपने परिवार को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने 180 सीटों वाला जहाज़ किराए पर ले लिया। सूत्रों के मुताबिक यह शख्स एक शराब कारोबारी है जिसने यह चार्टर विमान से अपनी बेटी और उनके 2 बेटियों और एक नौकरानी को दिल्ली के लिए रवाना किया। यह सभी पिछले 2 महीनों से भोपाल में लॉकडाउन के कारण बंद थे। सूत्रों की जानकारी दी कि विमान दल के साथ यह विमान सोमवार 25 मई को दिल्ली से भोपाल पहुंचा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ मजदूरों को जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही, वहीं पैसे वाले लोग यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेन ही किराए पर ले रही है। तो आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगली बड़ी खबर कोरोना की वैक्सीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहले जो कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाएगी उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए कैसे। जी हाँ, तो यहाँ पर कोरोना वायरस के लड़ने के लिए इस टीके और इलाज खोजने पर तेज़ी से काम चल रहा है। WHO के मुताबिक कोविड-19 के लिए संभावित 124 वैक्सीन है, जिनमें से 10 क्लिनिकल ट्रायल स्तर पर है, जबकि भारत में 6 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। चीन जैसे देशों में कुछ सरकारी परियोजनाएं हैं, जबकि अधिकांश निजी फार्मा कंपनियां वैक्सीन की खोज में जुटी है। हालांकि इससे सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इतनी कंपनियां इस कोशिश में जुटी हुई है और क्यों हर कोई टीके की खोज लेना चाहता है। इसका कारण है पैसा। जो कंपनी टीका खोजेगी उसका मालामाल होना तय है। वैक्सीन खोजो, पैसा बनाओ। किसी भी टीके या दवा का इजाद करने के बाद सिर्फ इसकी बिक्री से ही पैसा नहीं बनाया जाता, बल्कि पेटेंट अधिकारों से भी खूब मुनाफा कमाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाएगी उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगली बड़ी खबर शराब पीने वाले लोगों के लिए है। केरल सरकार ने लॉन्च की मोबाइल ऐप जिनके पास कूपन सिर्फ उन्हें ही मिल रही है शराब। जी हाँ, लॉकडाउन नियमों के ढील देते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में ऑरेंज जोन में जो है यहाँ पर शराब की जो है बिक्री स्टार्ट कर दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो कई दुकानें खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ सरकार ने शराब दुकान खोलने की भी मंजूरी दी थी, लेकिन जैसे ही शराब दुकानें खुले भीड़ बेकाबू हो गई और लोग शारीरिक दूरी का पालन करना ही भूल गए। वहीं केरल सरकार ने इस तरह की समस्या पैदा न हो, लोगों को एक साथ जमवारा न लगे, इसके लिए केरल सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है। कोझिकोड में एक दुकान के बाहर लोगों की कतार देखी गई। इस दौरान लोगों ने शारीरिक दूरी सही तरीके से पालन किया। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपको एक कोड जनरेट करना पड़ता है जिससे कि आपके मोबाइल में आपको कूपन शो हो जाएगा और वो कूपन जब आप दिखाएंगे तभी आपको वहाँ पर शराब दिया जाएगा। तो ये लोकेशन के आधार पर काम करता है कि इस एरिया में अभी कितने लोगों के इस घंटे जो है कितने लोगों को यहाँ पर कूपन मिलने वाला। तो उस आधार पर जब जिसको कूपन मिल जाता है वो लोग वहाँ पर शराब की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से शराब ले लेते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी
अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं सरकार की उन बड़ी योजनाओं के तहत जिन योजनाओं के तहत आपको पैसे मिलने हैं। तो उसमें आता है सरकारी जो है यहाँ पर श्रमयोगी मानधन योजना, किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जनधन योजना और जो राशन के लिए पैसे मिलते हैं, उस सभी योजनाओं के तहत अभी सरकार ने बहुत सारे पैसे लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में एक भी पैसा नहीं आया या बहुत कम पैसे 500-1000 रुपये ही आए हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप किस बैंक में आपका खाता है जिसमें आपको पैसे नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही इस क्यूज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं टीवी, मोबाइल, LCD बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, जो भी व्यक्ति इसका विनर होगा उसके घर पर हम पहुँचा देंगे और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस उनसे आपका एड्रेस लेकर आपके घर तक वो चीज़ें पहुँचा दी जाएगी जो कि आप जिस चीज़ का आप विनर बनेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।